हाय गाइस, इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि हम लोग एक्शन लिसनर का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कोई बटन अगर क्लिक होता है तो कोई इवेंट जनरेट होता है और उसको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम होता है, जो हम लोग अब तक देख रहे थे, import java.applet.star, import java.awt.star, और ये हम लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ है java.awt.event.star। इसका मतलब ये है कि इवेंट पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस हैं उन सभी क्लास को हम लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ एक्शन लिसनर को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद पब्लिक क्लास माई एप्लेट, बिकॉज हम लोग एक एप्लेट बना रहे हैं तो एप्लेट क्लास को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। साथ में यहाँ इवेंट का काम हो रहा है तो आपको एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सॉरी, अरे ओके, सो ऐसा नहीं है कि हर बार आपको एक्शन लिसनर को ही इम्प्लीमेंट करना है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कौन सा लिसनर आपको, कौन से इंटरफेस आपको इम्प्लीमेंट करना है वो आपका प्रोग्राम आपको बताएगा। ठीक है, सो बटन 1 यानी कि एक बटन कंपोनेंट, एक बटन हम लोग यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बटन B1 इक्वल न्यू बटन क्लिक मी। मैंने बटन का लेबल दे दिया है क्लिक मी। ठीक है, यानी कि बटन पर लिखा हो रहेगा क्लिक मी। एक स्ट्रिंग बनाया मैंने जिसमें कि कुछ भी मैंने लिखा हुआ नहीं, ये ब्लैंक है। ठीक है, पब्लिक वाइड इनिट मेथड के अंदर मैंने बटन को ऐड कर दिया है, ऐड B1, और यहाँ मैंने रजिस्टर किया है इस बटन को एक्शन लिसनर के साथ। ठीक है, ये हम लोगों ने थ्योरी में देखा हुआ था। B1 आपको लिखना है, जिस भी कंपोनेंट के साथ आप रजिस्टर करते हैं वो आपको ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, उसके साथ हम लोगों को वह लिखना है डॉट एड एक्शन लिसनर, या फिर जो भी आपका लिसनर होगा वो आपको यहाँ लिखना है एड के साथ। ठीक है, सो इस तरीके से आपने क्या किया कि आपने रजिस्टर कर दिया B1 को, यानी कि अपने बटन को इस एक्शन लिसनर के साथ आपने रजिस्टर कर दिया, और यहाँ आप ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो करंट ऑब्जेक्ट जो है वही मैंने पास किया, इसलिए मैंने यहाँ दिस कीवर्ड लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पब्लिक वाइड पेंट ग्राफिक्स जी, ये तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, जी ड्रा स्ट्रिंग str 2050, इसका मैंने कोऑर्डिनेट दिया हुआ। यहाँ हम लोगों ने एक मेथड लिखा हुआ है पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड मेथड है हमारा। ठीक है, एक्शन परफॉर्म्ड मेथड जो है ये मेथड एक्शन लिसनर क्लास के अंदर है, और एक्शन लिसनर एक इंटरफेस है, एक इंटरफेस के अंदर है आपका ये मेथड, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको यहाँ डिफाइन करें। अगर आप इसको यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ आप इसका कोड लिखिए या ना मत लिखिए, लेकिन इतना ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर डिफिनेशन लिखिए या मत लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ये मेथड यहाँ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो डेफिनेशन आपने लिखा तो अब आपको इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आई होप कि आप लोगों को इंटरफेस का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको पता होगा। अगर नहीं तो कोर जावा पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, देन आपको एप्लेट समझ में आएगा। ठीक है, सो यहाँ क्या किया मैंने कि str में मैंने एक स्ट्रिंग असाइन कर दिया जो कि क्या है बटन क्लिक्ड, और रीपेंट एक मेथड है। रीपेंट मेथड क्या करता है कि आपके एप्लेट को रीपेंट करता है, मतलब कुछ भी अगर पहले से हो तो उसको इरेज करके फिर से अपडेट करता है न्यू एक्टिविटीज़ के साथ। ठीक है, ओके, यहाँ एक्शन परफॉर्म्ड में यहाँ हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है एक्शन इवेंट ई। ठीक है, ओके, सो बस इतना ही है। इसमें इसको रन करते हैं। ठीक है, इसको पहले रन कर लेते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। एक एप्लेट हमारा बना हुआ है। ठीक है, एप्लेट ये हमारा आ गया। ओके, ये एप्लेट है हमारा। ठीक है, एप्लेट आपका यहाँ आ चुका है। इसमें क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ये जो क्लिक मी बटन है, इस क्लिक मी बटन को हम लोगों ने एक्शन लिसनर के साथ रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने से क्या हो गया कि इसको पता चलेगा कि जब भी आपको क्लिक करना है तो आपको इसकी बात सुननी है, जो भी इसमें लिखा गया उसकी बात सुननी है। सो एक्शन लिसनर में उसके बाद यहाँ से क्या होगा, रजिस्टर करने से उसके बाद क्या होगा कि ये मेथड आपका आएगा। इस मेथड में जो भी है वो कॉल होगा, जो भी एग्जीक्यूट होगा इस बटन को क्लिक करने के बाद। देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ अगर क्लिक मी में इस बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दिखाई देगा बटन क्लिक्ड। ठीक है, फिर से क्लिक करते हैं, ये फिर से वही है, वही आपको वहीं पर बार बार दिखाई दे रहा है। ठीक है,
सो ये है इवेंट हैंडलिंग, यानी कि आपने एक बटन को हैंडल करना अभी सीखा है। सो बेसिकली अगर आप किसी बटन को हैंडल करते हैं तो आप एक्शन लिसनर का यूज़ करके उसको हैंडल कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं जाने से पहले कि इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, इसमें एप्लेट में नहीं लेकिन जावा स्विंग में और जावा एफएक्स में इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को हम लोग दोबारा देखेंगे। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है ठीक से तो कोई बात नहीं, आप जावा स्विंग का प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ से आपको डिटेल में अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ बस बेसिक चीज़ हम लोग ले रहे हैं जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। ओके सर, थैंक यू।